हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं, आपके मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं इन 10 डेज के लिए, कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, कोई इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, वो भी हम अलग से देखेंगे। और एंड में हम देखेंगे 1 क्वेश्चन रीडिंग, जो कि काफी लोग एक्साइटेड रहते हैं, कमेंट सेक्शन में बोलते हैं, क्लेम करते हैं। जो लोग नए हैं उनको रीडिंग के एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या है। सो 21 सितंबर से 30 सितंबर तक की रीडिंग है ये, करियर और मनी से रिलेटेड। आइए स्टार्ट करते हैं। वर्गो के लिए career predictions 21st to 30th September, money predictions 21st to 30th September, career and money predictions for Virgo 21st to 30th September, career predictions, money predictions for Virgo 21st to 30th September, career predictions 21st to 30th September, money predictions, career and money predictions for Virgo 21st to 30th September. ओके वर्गो, अब देखिए मुझे यहाँ पे जो डिवाइन एनर्जी बता रही है, अगर पैसे को लेकर बात करें तो पैसा आ रहा है, पैसा डेफिनेटली आ रहा है। काफी मटीरियलिस्टिक चीज मुझे दिख रही है, लग्जरी आती दिख रही है, बट मुझे ये भी दिख रहा है कि आप काफी जेनरस हो रहे हैं। तो उस जेनरोसिटी में आके ना आप थोड़ा प्रैक्टिकली पैसा दूसरों को नहीं दे रहे हैं। आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है कि ठीक है पैसा दूसरा इंसान मांग रहा है, दूसरे को जरूरत है, या मे बी नीड है, वट एवर इट इज। बट अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 100 में से 90 रुपए आप दूसरे को नहीं दे सकते हो। लेट्स बी प्रैक्टिकल, वो चीज यहाँ पे थोड़ा फॉलो करने की जरूरत है। एक सेंसिबल अप्रोच। यू आर नॉट स्पेंडिंग योर मनी वाइजली, यू आर बीइंग जेनरस, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट यू आर नॉट डूइंग दैट वाइजली, सेंसिबली नहीं कर रहे हो। आप बस लुटा रहे हो पैसे दूसरों पे। तो या तो फैमिली है, घर है, दूसरे को खुश करना, अच्छा पेरेंट्स हैं, अच्छा बच्चे हैं, तो बच्चों ने बोला ये चाहिए तो आपने उनको वो दिला दिया, पेरेंट्स ने बोला मुझे ये चाहिए तो आपने उनको वो दिला दिया, बट पैसे कम हो रहे हैं आपके पास, तो थोड़ा उस चीज को लेकर ध्यान देने की जरूरत है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे मुझे एक नया स्टार्ट दिख रहा है। करियर में एक नए तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, बट उसके लिए आपको लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आई फील आपका कॉन्फिडेंस कम है, वो एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से क्या होता है कि आपको कोई भी नई चीज स्टार्ट करने से पहले लगता है कि वेदर आई विल बी एबल टू डू इट और नॉट। एक सेल्फ डाउट में आ जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं अगर नहीं हुआ तो, और कुछ नुकसान हो गया तो तो आई फील ये जो डर है ना, इस डर को आपको साइड करना पड़ेगा। सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करिए, स्विच वर्ड्स हैं, सिट्रीन क्रिस्टल है। जब तक आप इन चीजों को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह यूज नहीं करोगे, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे एक दिन हील हो गया। आपको स्पेशल एफर्ट लेने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी पड़ेगी। मतलब आप को कोई ना कोई चीज तो एक्स्ट्रा हीलिंग की करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ना बहुत ज्यादा मुझे मतलब ब्लॉक दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे लीप ऑफ फेथ लिए बिना इस चीज में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। वो लीप ऑफ फेथ, चांस, रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा कि यार ये चीज मेरे दिमाग में है, मुझे करनी चाहिए और इसमें मैं बहुत आगे निकल सकता हूं, बट मेरे अंदर का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, तो उसको हील करना, ठीक करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई थिंक आप कर रहे हो उस चीज को हील, या ऑप्ट करोगे उस चीज को हील करना, बिकॉज वो जो एक सिचुएशन है ना डर वाली, या एक जगह रुके हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल वर्ज पे हैं, मतलब चौखट पे हैं, पता है कि यहां से बाहर निकलना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है, बस चौखट पे आके रुक गए हैं, डर लग रहा है आगे एक कदम बढ़ाने से, बाहर लेने से।
सो वो सिचुएशन खत्म हो रही है, जिसकी वजह से आपको सैडनेस भी फील हो सकती है और एक राहत की सांस भी आ सकती है। सैडनेस इसलिए कि यार मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया इस चीज में, मुझे ये चीज पहले कर लेनी चाहिए थी, और रिलीफ इसमें कि चलो ठीक है फाइनली अब तो मैंने कदम बढ़ाया, तो वो चीज मुझे दिख रही है। एंड एक न्यू न्यू पाथ या नई हैप्पीनेस के टुवर्ड्स एक अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर रहे हो, नई डायरेक्शन में बढ़ रहे हो। तो मुझे एक ये भी चीज दिख रही है कि कंधों से बोझ हट रहा है कि हाँ ये चीज को लेकर मैं कितना प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, सोच रहा था, डर रहा था, ये वो, फाइनली वो चीज में मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो एक लाइट फील होने लग जाएगा आपको। सो वो सिचुएशन खत्म हो रही है। मे बी हो सकता है आसपास लोगों का या आपका बहुत मेलोड्रामेटिक रिएक्शन हो कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये वो नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, बट देन जब आप करो तो आपको लगे यार मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो एक कुछ चीजें तो ये आपको ध्यान रखनी है, और ये भी एक चीज है कि आपका ना एक पैटर्न है कि आपकी लाइफ में, करियर में, पैसे में अगर आपको कोई चीज नहीं मिल रही है तो आप दूसरे को ब्लेम करते हैं। यू टेंड टू लिव इन दिस इल्यूजन कि आपको फंसाया जा रहा है और आप अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि वो चालाक इंसान था, वो मैनिपुलेटिव था, वो चंड था, वो ये था, वो था, उसने पॉलिटिक्स प्ले कर दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने हरासमेंट कर दी। जो जिसने करा वो सब सही है, अपनी जगह पे सब सही है, आप सही बोल रहे हो, बट उस चीज को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए? चालाक इंसान, मैनिपुलेटिव इंसान, हरासमेंट वाले इंसान, इन सब चीजों को आप आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाए? तो उन दूसरों के कहे में आके अपने करियर को बर्बाद करना या कोई गलत डिसीजन लेना, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो किसकी गलती है? वो आपकी गलती है। सो आई थिंक ये आपकी ईगो है जो आपको मानने नहीं देती है कि हाँ यार गलती तो मेरी है, उसने बोला वहां इन्वेस्ट करो और मैंने वहां इन्वेस्ट कर दिया, उसने बोला वहां पैसे डालो और मैंने वहां पैसे डाले, या उसने बोला कि ये चीज करो तुम जॉब करने के लिए, तो मैंने वो चीज करी, तो मैं उसकी बातों में आया तो गलती मेरी भी है। आई थिंक ये आप नहीं मानते हैं। इट्स हाई टाइम यू नीड टू स्टॉप लिविंग इन डिनायल। ये दूसरे की गलती नहीं थी, ये आपकी गलती थी कि आपका विजडम ब्लॉक था। एमेथिस्ट क्रिस्टल, थर्ड आई चक्रा, आपका विजडम अगर ब्लॉक्ड रहेगा आप सही डिसीजंस ले ही नहीं पाओगे। सो आई थिंक थोड़ा उसको एक्सेप्ट करो कि यार मेरी गलती थी, एंड उस चीज से कट ऑफ करो, उस ईगो से कट ऑफ करो। यहाँ पे कोई एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है और आपको ये न्यूज मिल सकती है कि हाँ ये चीज मेरी तरफ आने वाली है, ये क्लाइंट या ये प्रोजेक्ट या ये जॉब ऑफर ये मुझे मिलने वाला है। तो ऐसा आपको न्यूज मिल जाए पहले ही, बट ये मत करिएगा कि आप कोई काम कर रहे हैं ऑलरेडी और आपको न्यूज मिलती है कि वो चीज आपकी तरफ आने वाली है, तो आप जो काम कर रहे हो उसको आधा छोड़ के उसकी तरफ भाग जाओ। वो मत करिएगा। कंप्लीट, फिनिश वॉट एवर यू हैव स्टार्टेड, एंड देन इम्पेशेंट, रेस्टलेस होके आधा काम छोड़ के उधर नहीं, आराम से काम कंप्लीट करके फिर इम्पल्सिव मत होइएगा। पैसा काफी आ रहा है वर्गो, मुझे फाइनेंशियल अबंडेंस, सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी सारी चीजें दिख रही हैं। एवरीथिंग इज टर्निंग आउट ब्यूटिफुली। द पर्सन दैट यू आर वर्किंग फॉर इज अ वेरी गुड पर्सन। तो आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको रिटर्न भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपका फायदा उठाता है, काम करवा लिया पैसा नहीं दिया, नहीं, पैसा भी आपको इक्वल पैसा मिल रहा है, चाहे बिजनेस है, बिजनेस पार्टनरशिप है, क्लाइंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं या जॉब है। ऑल्सो आई फील यहाँ पे हो सकता है पैसा आने की अपॉर्चुनिटी हो, बट आप क्योंकि बहुत इम्पेशेंट हो, रेस्टलेस हो सकता है आप प्रेजेंट में नहीं जी रहे हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हो, ऑफ कोर्स वर्गो, तो यू माइट, और मे बी आपका बहुत बोरियत चल रही है या डिस्ट्रैक्शन है, कोई अपने ख्याली पुलाव में रह रहे हो, पास्ट फ्यूचर ये वो कुछ ना कुछ और सोच रहे हो, यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ विच आप ये मैजिकल अपॉर्चुनिटी, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी टू अर्न सो मच ऑफ मनी, जिससे आपको बहुत फाइनेंशियल अबंडेंस आ सकती है, मे बी आपको मिस कर दो। तो प्रेजेंट में रहना जरूरी है। अगेन प्रेजेंट में रहने के लिए स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल्स ये हेल्प करेंगे आपको। एंड कोई भी सिचुएशन आती है इम्पार्शियल होके, ये नहीं कि अनफेयर हो रहे हैं या किसी की तरफ पार्शियलिटी दिखा रहे हैं,
थोड़ा इम्पार्शियल होके ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। जितना आप इंटेग्रिटी अपनी इंटैक्ट रखोगे वर्गो, उतना ही आपका और फायदा होगा। स्लो होगा बट फायदा आपका तभी होगा जब अपना मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स आप इंटैक्ट रखोगे। जिस दिन आपने दूसरे का पैसा खाना स्टार्ट कर दिया कि अरे यार बाकी लोग भी तो शॉर्टकट कर रहे हैं तो मैं भी शॉर्टकट से पैसे कमाने की कोशिश करता हूं, बाकियों का तो पता नहीं, आपके लिए वो डेफिनेटली वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो वो मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आप बाद में ये ना बोलो कि बताया नहीं। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 to 30th सितंबर। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 to 30th सितंबर। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 21 to 30th सितंबर। वर्गो के लिए जनरल मैसेजेस। Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Virgo, अब आप भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कई चीजें गाइडेंस दी जा रही है कि भाई अपनी ईगो से कट ऑफ करो, प्रेजेंट मोमेंट में रहना स्टार्ट करो। कोई चीज ऐसी है जो कि जैसे कि आप बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हो किसी पे पैसा, सेंसिबली नहीं, ऐसे ही लुटा रहे हो, तो कई चीजें हैं जो जिसपे आपको वर्क करने की जरूरत है। अब अगर आप उस पर वर्क नहीं करो, दैट मीन्स यू आर बीइंग एक्सट्रीमली स्टबर्न। आप कह रहे हो मैं जैसा हूं मैं बढ़िया हूं, मुझे चेंज होने की जरूरत नहीं। तुम अपनी रीडिंग में यूं ही बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। अंदर ही अंदर मन में ये चल रहा होगा। सो दैट मीन्स यू आर वेरी रिजिड एंड यू डोंट वांट टू चेंज। तो वो स्टबर्ननेस जो है ना, वो कहीं लेके नहीं जाएगी आपको, वो आपका नुकसान ही करेगी। एंड उससे क्या होगा, क्योंकि आपको चेंजेस जो लाने चाहिए वो नहीं ला रहे हो, तो जो अच्छी चीजें होनी चाहिए वो अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं, जिस वजह से डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ होगा। ठीक है, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ, डिसकंटेंटमेंट, वो यहां पे भी है, वो यहां पे भी है। उसी वजह से थोड़ा इधर उधर डे ड्रीमिंग, ख्याली पुलाव। बिकॉज जब प्रेजेंट लाइफ में जो चल रहा होता है उससे इंसान खुश नहीं होता है, तो वो अपनी एक ख्याली दुनिया बनाना स्टार्ट करता है और फिर वो उसमें रहना स्टार्ट कर देता है, लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। वो अपना वर्ल्ड वो अपने हिसाब से बनाता है, वो चीजें जो रियल लाइफ में नहीं हो रही होती हैं। तो थोड़ा बाहर आने की जरूरत है। अपना अगर आपको गोल्स अचीव करने हैं वर्गो, तो एफर्ट्स और इंक्रीज करने पड़ेंगे। आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो बट मे बी नॉट इन द राइट डायरेक्शन। मेहनत कर रहे हो बट स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीजों पे वर्क करने की जरूरत है इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ऐसा कोई इंसान होगा जो कि बहुत एरोगेंट होगा, बोस्टफुल होगा, जरूरी नहीं है हर किसी से पंगा लो। करियर एंड फाइनेंसेस को लेकर नॉट एवरीवन, लेकिन भिड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डोंट क्रॉस दिस पर्सन। जो ये बोल रहा है कर लेने दो, आप अपना आगे बढ़ो, अपने काम पे ध्यान दो। एंड आपको हो सकता है ये फील हो, क्योंकि डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ है ना, क्योंकि आप चेंजेस नहीं ला रहे हो अपने अंदर, आप एक जिद में आके बैठे हुए हो। और हो सकता है कि आपको लगे कि समथिंग इज लैकिंग इन लाइफ, पैसा भी नहीं है, प्यार भी नहीं है और करियर में कोई गोल्स वगैरह भी नहीं है, तो मैं कर क्या रहा हूं जिंदगी में, वो फीलिंग आ सकती है अगेन, जिस वजह से ख्याली पुलाव। तो वो सब चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। आप स्विच वर्ड्स, क्रिस्टल लेकर वो चीज ठीक भी कर सकते हो। अनाउंसमेंट मुझे दिख रही है, कोई मेजर हैप्पी अनाउंसमेंट। सैड अनाउंसमेंट तो नहीं लग रही है मुझे, या स्ट्रेसफुल भी नहीं लग रही है, हैप्पी अनाउंसमेंट ही दिख रही है। बता रहे हो आप सबको कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, वो कुछ अनाउंसमेंट मुझे दिख रही है। देखिए अब क्या है कि ये जो इंसान है ना, एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन, इससे आप हो सकता है, आप क्योंकि जिद्दी हैं, आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो स्टबर्न, अनविलिंग टू चेंज, तो मुझे बोला गया है कि इससे नहीं भिड़ना है बट मैं फिर भी भिड़ूंगा। तो उस वजह से आपके लिए ये इंसान ट्रबल भी क्रिएट करेगा, आपको एक्यूज भी करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा और आपको लगेगा कि मैं कहां फंस गया, ये मैंने क्या कर लिया। अब इस चीज में अगेन आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, आप उसको सुनो, मानो ना मानो, वो सारा आपके ऊपर है वर्गो।
अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है ये चीज क्या है, जो लोग नए हैं उनको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, बिल्कुल काम डाउन होना चाहिए, कोई स्ट्रेस कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जो कि बहुत छोटा सा होगा क्वेश्चन, लंबा चौड़ा नहीं। आंसर यस या नो में होना चाहिए, ये नहीं कि पूरा सेंटेंसेस या तो यस होगा आंसर या नो। तो ऐसा क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, पहले की रीडिंग में पूछ चुके हैं तो अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं, नहीं। इट हैज टू बी अ फ्रेश क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम, ठीक है। तीसरी चीज, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, मेरे साथ, कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कमेंट करिए आई connect with the reading, I claim the reading, I claim the positive energies, I connect with the positive energies। जितना कमेंट करेंगे उतना ही अच्छे से कनेक्शन बैठेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और रिलैक्स होके 1 क्वेश्चन सोचना है। सोचते टाइम अगर नर्वस है, रेस्टलेस है, जल्दी जल्दी वाली वाइब और एनर्जी है, देन इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। ओके वर्गो, आई हैव योर कार्ड विद मी। पॉज करिए रीडिंग, कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ, और उसके बाद प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, oh my god, clear cut yes, love, blessings, harmonious relationship, happily ever after, career, पैसा, प्यार, मोहब्बत, everything, it's a clear cut yes, please claim this Virgo, ठीक है। चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं वर्गो के लिए, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं चार्म्स की तरफ से। A for apple, V for victory, P for parrot, E for elephant, fish, seafood पसंद है, कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, स्कॉर्पियो, सनराइज, सॉरी सन साइन या मून साइन कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आने वाली है वर्गो, बट उसकी तरफ आगे बढ़ना, दरवाजा खोलना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स सारी चीजें लाइक एक थाल भी परोस के दे, फिर खाना आपके निवाला बना के मुंह में भी डालें, वो नहीं हो सकता है। तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट लेना पड़ेगा। दरवाजा होगा, चाबी होगी, अब आप खुद फिगर आउट करो क्या करना है। मून फेजेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप में से कई लोगों के लिए। फुल मून, न्यू मून में काफी इंटेंस एनर्जीज हो सकती हैं। कोई हो सकता है एवीपी बन रहा है, नया घर बना रहा है, कोई लॉबस्टर खा रहा है, ट्राई कर रहा है, कोई नए घर की चाबी मिल रही है, रेनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, रीडेकोरेशन, कुछ चल रहा है घर बनाने का, या नए घर में सेट कर रहे हैं नया घर, शादी हुई है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, बट नए घर की कुछ एनर्जी वाइब है यहाँ पे। अब ये थी आपकी करियर प्रेडिक्शंस एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।